और यमदेव ने बिल्कुल सही सुझाव दिया था। उन्होंने मेरी और इंद्रदेव की दोनों की प्रार्थना सुनी और अस्वीकार कर दी। क्यों प्रभु? क्योंकि वे अपनी इच्छा से अथवा किसी के कहने पर किसी के प्राण नहीं हरते। वे तो बस केवल ब्रह्मदेव के द्वारा निर्धारित समय एवं आयु का पालन करते हैं। यमदेव के कारण कभी भी ना तो एक पल की भी शीघ्रता होती है, ना ही एक पल का विलंब। इसीलिए तो कहा गया है कि मृत्यु असंभावी है तथा काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि यदि मनुष्य अपने मृत्यु को जान ले तो अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता। प्रभु, उसके उपरांत क्या हुआ? अब केवल परमपिता ब्रह्मदेव का ही आश्रय था जो मेरी सहायता कर सकते थे। केवल वही क्यों प्रभु? क्योंकि वो विधाता हैं, सृष्टि रचयिता हैं। पूर्ण ब्रह्मांड तो केवल उन्हीं की तो रचना है। उनके समस्त विधान उनके सृष्टि की रक्षा एवं उसकी भलाई के लिए ही तो है। इसलिए उस प्रेम की रक्षा की प्रार्थना को लेकर मैं ब्रह्मलोक को पहुंचा। प्रभु, परमपिता ब्रह्मदेव ने उस बालक की जीवन रक्षा के लिए आपकी की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इससे मेरा मन और मस्तिष्क दोनों नहीं समझ पा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। विधाता और मनुष्य का कोई संबंध नहीं है। विधाता मनुष्य के नियति के निर्माण के पश्चात क्या पूर्णतः मुक्त हो जाता है? प्रभु, यदि ऐसा है तो मनुष्य को विधाता के हाथों की कठपुतली क्यों कहते हैं? प्रभु, मैं दुविधा में पड़ गया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मदेव के द्वारा रचित सृष्टि का कथन है कि स्वतंत्र कर्ता अर्थात जीव या मनुष्य अपने कर्मों में सफल रहे, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था भी परतंत्र है। क्योंकि ईश्वर भी स्वयं अपनी व्यवस्था के अधीन है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव सर्वशास्त्री भी हैं तथा सम प्रकार के स्वाभिमान भी। फिर भी वो अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उन्हें भी अपने द्वारा रचे विधान का पालन करना होता है। इसलिए उन्होंने इस बालक को जीवनदान देने से मना कर दिया। ओह, तो ये थी उनकी व्यवस्था। हाँ ऋषिवर, आइए चलिए। प्रभु, इसके आगे क्या हुआ? मेरे सम्मुख भी एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि संध्या होने में कुछ ही समय शेष था। उस बालक के प्राण एवं माता को दिया गया मेरा वचन दोनों ही संकट में थे। क्या होगा और क्या नहीं होगा उसका तीव्र चक्रवात मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। जैसे जैसे उस बालक की मृत्यु का समय निकट आ रहा था, वैसे वैसे मेरी दुविधा, मेरी विवशता बढ़ती जा रही थी। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो एक बात पूछूं? हाँ ऋषिवर। प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी तो आप भी हैं। आप स्वयं भी तो उस बालक के जीवन की रक्षा कर सकते थे। आपने सत्य कहा ऋषिवर। मैं चाहता था तो मैं अपनी शक्ति से उस बालक को बचा सकता था, अपने वचन की लाज रख सकता था। यदि मैं अड़ जाता तो मेरी इच्छा के विरुद्ध
स्वयं यमराज भी उसके प्राण नहीं हर सकते थे। किंतु यदि मैं ऐसा करता तो वो विधि के विधान में व्यवधान होता। मैं विधि के व्यवस्था का सहयोगी नहीं, विरोधी कहलाता। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विघ्न था वो ये कि उस बालक की मृत्यु अटल थी। विधि विधान के अनुसार वो होना निश्चित ही था। जो विधाता ने निश्चित कर दिया हो उस व्यवस्था को मैं कैसे तोड़ सकता था? प्रभु, तब तो ऐसी स्थिति में आपके वचन की रक्षा नहीं होती। ऋषिवर, ऐसी स्थिति में तो मनुष्य के धर्म की पहचान एवं परीक्षा दोनों होती है। अपने हित और स्वार्थ के लिए धर्म का पालन न करना सबसे बड़ा अधर्म होता है। अपने वचन की रक्षा के लिए मैं अधर्म का चयन कदापि नहीं कर सकता था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने कर्म में स्वतंत्र हैं, किंतु हम विधि के विधान की व्यवस्था से बंधे हुए हैं। इसलिए मैं चाहते हुए भी उस समय उस बालक की मृत्यु को नहीं रोक सकता था। ऋषिवर, वो स्त्री और उस स्त्री का बालक दो शरीर तो अवश्य ही थे, किंतु उनकी आत्मा एकाकार हो चुकी थी। वो कैसे प्रभु? उनका प्रगाढ़ प्रेम इसका प्रमाण था। प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही एक के अभाव में ही दूसरे का अस्तित्व व्यर्थ और निरर्थक लगने लगता है और वो स्वयं को भी उस दूसरे के साथ में समाप्त करने का निर्णय कर लेता है। और यही कारण था कि मुझे अपने विचारों में दृढ़ होने का कि बालक की मृत्यु के उपरांत वो स्त्री भी जीवित नहीं रहेगी। मैंने उस बालक के जीवन की रक्षा का वचन दिया था। ये कहा गया है कि परोपकाराय सतम विभूत्यम, अर्थात प्रभु, अर्थात परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए तथा संसार के कल्याण के हेतु सत्पुरुष का तन, मन एवं जीवन होता है। लेकिन प्रभु, जब उस बालक की मृत्यु निश्चित थी तो आप उन दोनों में से किसी का भी हित कैसे कर सकते थे? ऋषिवर, मृत्यु बालक की सुनिश्चित थी, उसकी माता की नहीं। उसकी माता की आयु तो अभी शेष थी। वो तो अपने पुत्र प्रेम के कारण अपने जीवन का अंत करने जा रही थी। तुल्य प्रेम के लिए जो इस सृष्टि का सहारा है, जिस प्रेम के कारण ये संसार गतिमान है। प्रभु, प्रेम का स्वरूप इतना पवित्र और पावन है। हाँ ऋषिवर, प्रेम का स्वरूप अथवा प्रेम की शक्ति दोनों ही अतुल्य एवं अवर्णनीय है। अब मुझे उस प्रेम को जीवित रखने के लिए उस स्त्री के जीवन की रक्षा करनी थी। अब मुझे उस प्रेम को जीवित रखने के लिए उस स्त्री के जीवन की रक्षा करनी थी। और ये तभी संभव था कि जब उसका पुत्र पुनः जीवित हो उठे। एक चुनौती, एक कड़ा संकट था मेरे समक्ष। प्रभु, उसे जीवित करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे, बल्कि त्याग ही नहीं कर रहे थे, अपने जीवन का दान दे रहे थे। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था ऋषिवर। यदि ऐसा ना करता तो मेरा वचन झूठा हो जाता ना। वचन का झूठा होना अर्थात जीवन का निरर्थक होना, और निरर्थक जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं होता ऋषिवर। इसीलिए मैंने उस बालक को जीवन दान देने का निर्णय किया, क्योंकि ये तो मैं जानता ही था कि मैं उस बालक की मृत्यु को नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो विधि का विधान था। क्योंकि दान तो कोई भी किसी को कुछ भी दे सकता है, इसीलिए मैंने उस बालक को जीवन दान देने का निर्णय किया।
जीवन त्यागने का नहीं था मेरा निर्णय, क्योंकि अकस्मात जीवन त्यागना भी दोष है, अपराध है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। किंतु प्रभु, आपने जीवन दान की बात सोची कैसे? ये बात अचानक से मेरे मस्तिष्क में तब आई, ये तो मेरे कर्म के द्वारा संभव है। फिर क्या था? मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपना सूक्ष्म शरीर उस बालक के शरीर में स्थापित कर दूंगा। प्रभु, क्या ये संभव है कि किसी की भी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती है, वो भी मूर्त रूप में? प्रभु, इस विषय पर मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, प्रत्येक प्राणी का एक दो जीवन होता है। वो कौन कौन सा प्रभु? एक स्थूल जीवन तथा दूसरा सूक्ष्म जीवन। स्थूल और सूक्ष्म का क्या अभिप्राय है प्रभु? स्थूल से तात्पर्य है शरीर का तथा सूक्ष्म का अभिप्राय है आत्मा से। इसमें शरीर जड़ है, नश्वर है, किंतु आत्मा चेतन है। प्रभु, शरीर नाश्वर क्यों है और आत्मा अमर क्यों है? शरीर नश्वर इसलिए है क्योंकि वो पंचतत्व से बना है। अंत में उसे उनमें ही मिलना है। तथा आत्मा अमर इसीलिए है कि अविनाशी ईश्वर का अंश है, इसलिए आत्मा को दीर्घकाली भी कहते हैं। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। आप धन्य हैं प्रभु। परिणाम की चिंता किए बिना अपने वचन की पूर्ति हेतु अपने सूक्ष्म शरीर को उस बालक के स्थूल शरीर में स्थापित कर दिए। इतना बड़ा त्याग संभवतः न भूतो न भविष्यति। एक अनजान स्त्री के दुख को दूर करने के लिए इतना बड़ा त्याग, अद्वितीय अद्वितीय प्रभु। संपूर्ण संसार आपके इस त्याग के आगे नतमस्तक होगा। ऋषिवर, ये तो मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया है, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि मैंने वही किया जो एक धर्मशील प्राणी को करना चाहिए था। और फिर हमारा जीवन है किस लिए? परोपकार के लिए ही तो है। दूसरों की रक्षा एवं सेवा ये जीवन की दिशा ही तो है। दुख और कष्ट में किसी भी व्यक्ति की सहायता करने से कोई भी बड़ा धर्म नहीं होता है ऋषिवर। धर्म का वास्तविक अर्थ ही है धारण करना, अर्थात दूसरों के दुख को स्वयं धारण करना तथा उस दुख को दूर करने के लिए उसी प्रकार प्रयासक होना जिस प्रकार वो स्वयं के लिए प्रतिशील होता है। जिस व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है वही धर्मशील प्राणी है ऋषिवर। एकमात्र उसी का जीवन सफल है ऋषिवर। प्रभु, ये जीवन और मृत्यु का भेद क्या है? एक बात समझ में नहीं आती कि परमपिता परमेश्वर मनुष्य को जीवन देते हैं, फिर वापस उनसे जीवन छीन क्यों लेते हैं? जन्म के उपरांत अटल सत्य तो मृत्यु ही है ना? ऋषिवर, मनुष्य कौन है? मनुष्य ईश्वर का ही तो रूप है। इसलिए मनुष्य को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, अन्य किसी को नहीं। उसे जीवन इसीलिए मिलता है कि वो भक्ति और साधना के द्वारा अपने अंतर के खोल में बैठे हुए ईश्वर को पहचान सके, उसे साक्षात्कार कर सके तथा मरण उपरांत मोक्ष को प्राप्त कर परमानंद को भोग सके। परंतु होता है ठीक इसके विपरीत। मनुष्य माया के वशीभूत हो जाता है तथा उसके वशीभूत हो इंद्रिय सुख के मकर जाल में फंस जाता है और अपने प्रमुख उद्देश्य को भूल जाता है। वो भूल जाता है इस सत्य को कि ये सुख क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान।
जो मृत्यु रूपी अटल सत्य की हवा के सामने टिक नहीं पाएगी। भूल जाता है वो इस सत्य को कि संसार एक मृग तृष्णा है, एक छलावा है। भूल जाता है वो सब कुछ। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है, अत्यंत कठिन ऐसी माया से ऊपर उठो, अपनी आत्मा को देखो तथा सत्य सुख को प्राप्त करो। स्वयं से अभिभूत मनुष्य कहाँ किसी की सुनता है और कहाँ किसी को देखता है। गूढ़ अर्थ को समझना बहुत दूर की बात है। तथा एक बात जानते हैं आप ऋषिवर? क्या प्रभु? यदि विधाता ने मृत्यु के इस अटल सत्य की रचना ना की होती तो मनुष्य अपने शरीर के मोह को कभी भूल नहीं पाता। सांसारिक मोह का पाश इतना सशक्त है प्रभु? हाँ ऋषिवर, इतना सशक्त होता है सांसारिक मोह का पाश कि मनुष्य को वो इधर उधर देखने ही नहीं देता। किंतु ईश्वर की उदारता देखिए ऋषिवर, उसकी विशालता देखिए कि वो मोह में आकर डूबे मनुष्य को मृत्यु के बाद दूसरा जीवन देकर परमानंद के मार्ग पर अग्रसर होने का दूसरा अवसर प्रदान करते हैं। और वो नवजीवन उसका नया प्रारंभ होता है। ईश्वर की ओर एक नई श्रद्धा का शुभारंभ होता है। प्रभु, यदि मनुष्य मृत्यु का सत्य समझ जाए तो जीवन कितना सरल हो जाए। मृत्यु से भयभीत होने के स्थान पर मृत्यु का स्वागत करें। इस जीवन और मृत्यु के रहस्य का सार जो छनकर सामने आया है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि मृत्यु जीवन का अस्त नहीं बल्कि जीवन का उदय है, जीवन का प्रारंभ है। आपने सत्य कहा ऋषिवर। प्रभु, इतना सब कुछ जानने के बाद आगे भी जानने की जिज्ञासा हो रही है। इसके आगे क्या हुआ प्रभु? आपके इस त्याग का देवी अरुणा पर क्या असर पड़ा? देवी अनिमा को इस बात की कल्पना ही नहीं थी कि मैं अपने वचन की रक्षा के लिए एक स्त्री के दुख को दूर करने हेतु अपने प्राण को न्यौछावर कर दूंगा। मेरे इस कार्य से उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ये सब कुछ देवी अनिमा ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तथा संसार को ज्ञान देने हेतु अपनी माया से रचा हुआ था। ये सब कुछ देवी अनिमा की माया द्वारा रचित था। हाँ ऋषिवर, इस संसार में ये सदैव से होता आया है कि ईश्वर माया द्वारा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अपनी कथाओं और अपनी लीलाओं से मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। संसार में रची गई उनकी माया एवं कोई भी कथा निष्प्रयोजन नहीं है ऋषिवर। कथाओं में जीवन का सार होता है। इसीलिए हमें कथाओं का श्रवण एवं मनन करना चाहिए, तभी उन कथाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि ईश्वर की कथाओं एवं उनकी पुण्य कथाओं के श्रवण से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। प्रभु, कथा श्रवण का लाभ मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? इसका तो मैं साक्षात उदाहरण हूँ। आपके मुख से अष्ट सिद्धि की पुण्य कथाओं को सुनने से पूर्व मुझे ऐसा बोध हो रहा था कि जैसे मैं किसी अग्निकुंड में जल रहा हूँ। किंतु जैसे जैसे आपके द्वारा कथाओं का श्रवण करता गया, मेरा मन शांत और शीतल होता जा रहा है। आपकी अनुभूति सत्य है ऋषिवर, क्योंकि प्रत्येक कथा का एक अपना पुण्य होता है, जिसके प्रभाव से पाप का क्षय होता है। इस अनिमा कथा का पुण्य ये है कि मनुष्य के ऊपर से अकाल मृत्यु का दोष समाप्त हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं ऋषिवर, इस कथा के श्रवण से आकस्मिक दुर्घटना एवं अनवांछित रोगों से भी मनुष्य की रक्षा होती है। ऐसी पुण्यदायिनी कथा को मेरा नमन है प्रभु।
प्रभु, एक बात बताएं। पूछिए ऋषिवर। प्रभु, आपने देवी अणिमा के सन्मुख अपना भेद प्रकट नहीं किया। ऋषिवर, सभी सिद्धियों की भांति अनिमा सिद्धि भी अपने धर्म से बंधी हुई थी, इसलिए मेरी चेतना में आते ही वो साधारण स्त्री के रूप में आ गई। हूँ कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। ऋषिवर, इस प्रकार इस सिद्धि की कथा पूर्ण हुई। आपने पूर्ण संकल्प के साथ इस कथा का श्रवण किया, इसीलिए आप कथा के पुण्य के भागी होंगे। तथा वशिता एवं इशिता सिद्धि की कथा के बाद इस तीसरी अष्ट सिद्धि अनिमा की कथा के बाद आपके पूर्व कर्मों के पाप और अधिक नष्ट हो गए हैं। प्रभु, आप दया निधान हैं, आप विघ्न नाशक हैं प्रभु, दुख हरता है, सुख करता है। प्रभु, ये आपका ही प्रभाव है कि मेरे पापों का अंत हो रहा है। ऋषिवर, अष्ट सिद्धि की प्रत्येक कथा का अपना एक विशेष महत्व है। उनमें जीवन के विविध ज्ञान छुपे हैं। अनिमा सिद्धि की इस कथा में त्याग के महत्व को समझाया गया है। त्याग अर्थात मोह का त्याग, मोह पर विजय। मनुष्य के मुक्ति के मार्ग में तो यही मोह तो बाधा है। जब तक मनुष्य अपने मोह अथवा स्वार्थ पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता तो तब तक उसका जीवन निरर्थक है। इस सत्य को समझना परम आवश्यक है ऋषिवर। इस सत्य को समझना परम आवश्यक है ऋषिवर। कि मनुष्य का केवल स्वयं के विषय में सोचना उसकी जड़ता है। इसके विपरीत जब वो दूसरों के विषय में सोचता है, संसार के लिए सिद्धांत एवं स्वार्थ का त्याग करता है, तभी वो वास्तव में जीवन में प्रथम बार उस परमपिता ईश्वर को अनुभूत करता है, जो सबके भीतर समान रूप में विद्यमान है। ये पंक्तियाँ किसी अन्य के भीतर स्वयं को खोजने एवं जीतने के समान है। उस स्त्री की सहायता मैं इसीलिए कर रहा था ऋषिवर, क्योंकि उसका दुख सच्चे अर्थ में मेरा ही दुख था। उसके अंतर में मैं भी था। जब वे स्वार्थ को त्याग देते हैं तो ऐसी सच्ची अनुभूति हमारे हृदय में जन्म लेती है। अपने अहंकार एवं मनो को त्याग कर ही इस सत्य को पाया जा सकता है ऋषिवर, कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। दीपक तले अंधेरा की स्थिति में भटकते रहेंगे। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु हनुमान, आप कितनी सरलता से आपने सबके हृदय में वास करने वाले ईश्वर का संदेश दे दिया। केवल अज्ञानी पुरुष ही अपने त्याग का अभिमान करते हैं। वास्तव में जब हम किसी की सहायता करते हैं तो यदि उस समय हमारे हृदय में ये भाव आ जाए कि हमने उनकी सहायता की है, तो यही हमारा अभिमान है। तथा इसके विपरीत सच्चा त्याग, सच्ची सहायता वही है जिसे करके हमारा हृदय आनंद से भर जाए। उस माता के समान जो अपनी संतान को अपने अंग से लगाकर अनुभूत करती है। देवों, जब हम इस संपूर्ण सृष्टि में सभी प्राणियों के सुख दुख में स्वयं को संबद्ध अनुभूत करते हैं, बस वही क्षण होता है जब हमारा अहंकार मिट जाता है तथा हमें सच्चे ज्ञान एवं सच्चे निसर्गित सुख की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। ऋषिवर, कथा श्रवण का समय आज समाप्त हुआ।
कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में नई कथा का वाचन करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। ऋषिवर, कथा श्रवण का समय आज समाप्त हुआ। कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में नई कथा का वाचन करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण, धन्य है ऋषि अंगीरा आप, जो स्वयं महाप्रभु के मुख से इस पाप नाशनी पावन अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण कर रहे हैं। किंतु देवर्षि, शुक्राचार्य तो पुनः उनके पुण्य कर्म में विविधता उपस्थित करने जा रहे हैं। प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उनका किया जाने वाला तप अपूर्ण होने वाला है। हाँ देवर्षि, उनका तप पूर्ण हो जाएगा, तब क्या होगा? अंगिरा, आज अधर्म के मार्ग पर मैं केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारे ही कारण मैं अपने अधिकार से वंचित हो गया हूं। तुम्हारा छल शूल बनकर मेरे हृदय में घुस गया है। मेरे धर्म भ्रष्ट करने के लिए भी तुम ही उत्तरदायी, केवल तुम। मैं भी एक ऋषि और ऋषि होकर प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं, केवल तुम्हारे कारण। पाप तुम करो और फल मैं भोग रहा हूं। मैं तुम्हारे विनाश की नई नई योजनाएं बनाने, नए नए उपाय सोचकर पथ भ्रष्ट कर दिया है तुमने मुझे अंगिरा। किंतु मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य तुम्हें कभी अपने पाप से मुक्त नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम भी उसी प्रकार संसार की सबसे भयानक अग्नि, जठार अग्नि में जलती रहोगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है मेरी। भद्रासुर, प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव, भद्रासुर का प्रणाम स्वीकार करें। क्या आदेश है मेरे लिए? भद्रासुर, मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही आदेश, अंगिरा से अपना प्रतिशोध तथा उसका अंत। जाओ,
जाके उसका जीवन नरक बना दो। जिस प्रकार हमारे असुर पाताल लोक की अग्नि में झुलस रहे हैं, उस अंगिरा को भी अपनी जठार अग्नि में जलाओ, ताकि उसे अनुभूति तो हो कि देवताओं ने असुरों के साथ कैसा न्याय किया है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब अंगिरा मेरी उसी जठारग्नि में जीवित चलेगा, संसार की उसी सबसे प्रचंड जठराग्नि में। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं। अपने कष्टों के कारण मुझे रुद्रावतार प्रभु हनुमान के सत्कार का ध्यान ही नहीं रहा। आज मैं अपने हाथों से इन पुष्पों की माला बनाकर प्रभु हनुमान को अर्पित करूंगा। उसके पश्चात ही अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण प्रारंभ करूंगा। बोल अंगिरा, तुझे जो कुछ करना था तूने कर लिया। अब जो करना है वो मुझे करना है, और जो मैं करूंगा वो तेरे लिए सैया होगा, सैया। अब तू जीवन पर्यंत मेरी जठराग्नि में चलता रहेगा। अब तेरे पाप का अंत अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण से नहीं, बल्कि मेरे उदर में प्रज्वलित इस प्रचंड अग्नि में चलते रहने से होगा। भद्र पुरुष, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मैं भद्रासुर अर्थात ग्रहण, जिसके पास जाता हूं उसके जीवन में ग्रहण लग जाता है। अब तुम्हें मेरे चुंगल से छुड़ाने की कोई चेष्टा नहीं कर सकता। भद्रासुर, ये तो मैं नहीं जानता कि क्यों और किसके कहने से आप मुझे मारना चाहते हो, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मनुष्य के पाप कर्मों का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। अंगिरा, तुम्हारा ज्ञान सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मैं तो केवल अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पालन करने आया हूं, और जो मुझे तत्काल करना है। अच्छा, तो गुरु शुक्राचार्य के आदेश पालक हो? उन्होंने तुम्हें भेजा है? अंगिरा, अब मैं तुम्हें अपनी जठराग्नि जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम्हारे गुरुदेव हैं बड़े हट्ठी। अपने हट के आगे धर्म अधर्म किसी का भी विचार नहीं करते। अनजाने में किए गए पक्षपात के पाप का दंड मैं आज तक भोग रहा हूं, लेकिन तुम तो ये हत्या जानबूझकर कर रहे हो। तुम्हें इस बात का बोध नहीं है कि इस हत्या का पाप जो तुम्हें लगेगा उसका दंड कितना भयानक होगा। तुम्हारे इस पाप से
तुम्हारे गुरुदेव भी तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि इस पाप के भागीदार केवल तुम हो, तुम्हारे गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं। भद्रासुर, मेरी बातों से यह मत समझना कि मैं मृत्यु से भयभीत हूं। भद्रासुर, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जाओ और जाकर अपने गुरुदेव से कहो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनेंगे। यदि वो हां कहते हैं तो तुम वापस आना, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करते रहेंगे। अंगिरा, तुम अपनी बातचीत से मुझे भ्रमित करने की चेष्टा मत करो। ये पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पालन करने आया हूं। मैं तुम्हें उदारिष्ट कर लूंगा, अपनी जठर अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। प्रभु, महाबली काका, आप आ गए? आप मुझे याद करें और मैं ना आऊं? किंतु प्रभु, आपने मुझे याद किया है, इसका अर्थ तो ये है कि सिद्धि की एक और कथा आपने संपन्न कर ली है। हाँ महाबली काका, मैंने ऋषि अंगिरा को सुनाते हुए अनिमा सिद्धि की कथा इन भोजपत्रों पर संतुलित कर दी है। अब संसार के कल्याण के हेतु आप पूर्व कथाओं के भांति इस कथा को प्रचारित करने का दायित्व वहन करें, ताकि संसार अनिमा सिद्धि की इस पावन कथा को जान सके तथा कथा के पुण्य से लाभित हो सके। ये लीजिए। प्रभु, इस कार्य के लिए तो संसार सदैव आपका ऋणी रहेगा, और ये कथा लिपिबद्ध हो गई, इससे सदा सदा के लिए ये कथा जीवंत हो गई तथा त्रेता युग के साथ साथ द्वापर तथा कलयुग में भी लोग इस कथा के श्रवण से अपने पापों का नाश करेंगे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ प्रभु, जो आपने इस धर्म के प्रचार के लिए मुझे चुना है। महाबली काका, वामन अवतार के समय ब्रह्मदेव ने धर्म के प्रचार के लिए मानस रूप में आपकी रचना की थी, और तब से ही आपका जीवन धर्म को ही तो समर्पित है। हाँ प्रभु, मैं तो उस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब प्रभु श्री राम के सेवा करने का अवसर मिलेगा। चिंता मत कीजिए, श्री राम शीघ्र ही आएंगे महाबली काका। प्रभु, मेरे सांसों की भांति तो उसी के लिए जल रही है, उसी पल की प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे इस कथा के प्रचार के लिए संपूर्ण संसार का भ्रमण करना होगा। कथा श्रवण का समय हो चुका है, परंतु अभी तक ऋषि अंगिरा आए क्यों नहीं है? ऋषिवर स्वयं कभी विलंब नहीं करते। उन्हें विलंब तब भी होता है जब वो किसी संकट में फंसे होते हैं। तो क्या
उन्हें भी किसी मुझे देखना होगा उन्हें। यदि मैं चाहूं तो अपने श्राप से भद्रासुर का अंत अभी कर सकता हूं, किंतु श्राप देने का अर्थ होगा कि मेरे मन में क्रोध का जन्म होना तथा अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण का संकल्प खंडित हो जाना। इसलिए मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई और मार्ग ढूंढना चाहिए। क्या हो सकता है वो मार्ग? हाँ, मुझे भाग जाना चाहिए। तुम चाहे जितनी चेष्टा कर लो, मेरे चुंगल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अपनी जठारग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। भस्म। अंगिरा, आज तुम बच नहीं पाओगे। आज तुम मेरी जठारग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने ऋषिवर को तो प्रत्येक स्थान पर देख लिया, अब मैं उन्हें कहाँ देखूं? जिस स्थान पर वो प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, वहाँ भी नहीं है वे। अब तो यही एक पुष्टवाटिका मात्र स्थान है जहाँ उनके होने की संभावना हो सकती है। धरती पर क्यों बिखरे हुए हैं? इसका अर्थ के ऋषिवर यहाँ आए थे और पूजा के लिए पुष्प एकत्रित कर रहे थे, किंतु फिर वो यहाँ से गए कहाँ? ऋषि अंगिरा, आप कहाँ हैं? ये पश्चिम तो किसी असुर के प्रतीत होते हैं। इसका अर्थ कि ऋषिवर का जीवन संकट में है। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। अंगिरा! अंगिरा! अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ।
अब तो केवल प्रभु हनुमान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया माता, घोर अनर्थ हो गया। भद्रासुर ने ऋषि अंगीरा का भक्षण कर लिया है तथा अब वे उसकी जठाराग्नि की भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। माता, यदि ऐसा हुआ तो इस सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि सप्तऋषियों का भाग्य तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है माता। हाँ माता, ब्रह्मदेव ने एक विशेष प्रयोजन हेतु सप्तऋषियों की रचना की थी। संसार में ज्ञान के प्रतिनिधि हैं वे माता। उनके पास भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल, उनके पास तीनों कालों का ज्ञान संकलित एवं संरक्षित रहता है तथा ये संसार तो नश्वर है माता। एक प्रलय के बाद सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, किंतु सप्तऋषि वे नश्वर नहीं हैं। उनके पास तीनों कालों का ज्ञान सुरक्षित रहता है। आपने सत्य कहा देवर्षि। सप्तऋषि अंगीरा इस संसार में ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। जब रात्रि आती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हो गया है। केवल कुछ समय के लिए अंधकार होता है, तत्पश्चात पुनः प्रातःकाल का आगमन होता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। माता, इस कथन का निहितार्थ समझ नहीं आया। देव कुबेर, मेरे कथन का अर्थ ये है कि जिस प्रकार अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भद्रासुर का भी विनाश हो जाएगा और सप्तऋषि अंगीरा का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। देवर्षि, अधर्म बलशाली अवश्य दिखता है, किंतु उसमें विजय जितना बल नहीं। अधर्म का अंत सुनिश्चित है। नारायण नारायण, समझ गया माता, सब कुछ समझ गया। ये वानर बालक यहाँ भी आ पहुंचा। यदि इसे पता चल गया कि मैंने अंगीरा को अपने उधरस्त कर रखा है, तो मुझे मार कर अंगीरा की रक्षा कर लेगा। मैं इसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इससे बचकर निकलने के लिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। प्रभु रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अलस निरंजन, वानर बालक, इस सघन वन में तुम किसे खोज रहे? ऋषिवर, मैं एक ऋषि को खोज रहा हूँ। आपने क्या देखा है उन्हें? नहीं वानर बालक, यहाँ तो कोई नहीं आया। किंतु असुर से जीवन की रक्षा के लिए वो आए तो इसी ओर थे। यही कहीं होना चाहिए उन्हें।
पुत्र आश्वस्त रहे, इधर कोई नहीं आया। प्रभु प्रभु प्रभु। ये आवाज, आपने कुछ कहा क्या? हाँ, अभी प्रभु के भजन सुमिरन का समय हो गया है ना, मैं इस एकांत निर्जल स्थान पर प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूं। तुम भी अब लौट जाओ। अलस निरंजन। वानर बालक, अब चाहे तुम अंगिरा को तीनों लोकों में खोज लो, तुम्हें तो वो कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इस समय मेरे उदर की जटाग्नि में झुलस रहा है। किंतु ऋषि अंगिरा आए तो इसी वन में थे, फिर कहाँ चले गए? और इस निर्जन वन में ये अकेले ऋषि? मेरा विवेक कह रहा है कि स्थिति शंकास्पद है, और मुझे ऐसा भी आभास हुआ था जैसे उसके मुंह से ऋषि अंगिरा के स्वर आए हो। अवश्य ही कोई बात है। कहीं ये कोई मायावी असुर तो नहीं जिसने ऋषि अंगिरा को भ्रष्ट कर लिया हो? मुझे सत्य का पता लगाना होगा, तथा यदि ऐसा कुछ है तो ऋषि अंगिरा की रक्षा करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ऋषि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक हैं, जिनका सृष्टि की व्यवस्था को संतुलित रखने हेतु सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। साधु, मुझे तुमसे सत्य जानना भली भांति आता है। भद्रासुर ने अंगिरा को उद्रस्त कर लिया। अब अंगिरा उसी प्रकार भद्रासुर की जठार अग्नि में जलता रहेगा, जिस प्रकार मैं अपने प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा। सच्चे अर्थों में अब अंगिरा का प्रायश्चित पूरा होगा। मेरे प्रतिशोध रूपी यज्ञ की पूर्ण आहुति सप्त ऋषि की मृत्यु के साथ ही स्वर्ग में ज्ञान समाप्त हो जाएगा, देवता निर्बल हो जाएंगे, और तब मेरे असुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लेंगे। सर्वत्र असुरों का आधिपत्य होगा, सर्वत्र। किंतु मैं इस रुद्रावतार का क्या करूं? मेरे प्रतिशोध के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वही है सबसे बड़ी बाधा। ऐसे भी उन्हें भद्रासुर पर संदेह हो गया है, और उस संदेह का ही परिणाम है रुद्रावतार का प्रयास अंगिरा को बचाने का। किंतु मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य उनका ये प्रयास कदापि सफल नहीं होने दूंगा। अंगिरा की मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता, स्वयं रुद्रावतार भी नहीं। मरना ही होगा अंगिरा को, मरना ही होगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा। मैंने संपूर्ण वन देख लिया, किंतु ऋषि अंगिरा मुझे कहीं भी नहीं दिखे। कहाँ हो सकते हैं वे?
जबकि उनके पद चिन्ह से तो यही संकेत मिलता है कि वो इसी वन में आए हैं और वो इस वन से तो बाहर गए नहीं हैं, क्योंकि इस वन से बाहर जाने के उनके पद चिन्ह तो है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऋषिवर यही वन में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऋषिवर यही वन में है। प्रभु प्रभु प्रभु, आपने कुछ कहा क्या? हाँ, अभी प्रभु के भजन सुमिरन का समय हो गया है ना, मैं इस एकांत निर्जल स्थान पर प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूँ। यदि मैं सही हूँ तो उस ऋषि के मुख से मुझे एक स्वर सुनाई दिया था, प्रभु मेरी रक्षा करो। कहीं ऐसा तो नहीं वे स्वर उस ऋषि के उदर से स्वयं ऋषि अंगिरा के थे? अब इस सत्य में संदेह का कोई स्थान नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि उस ऋषि के उदर में अवश्य ही कोई सच्चाई छिपी हुई है, और वो सच्चाई है ऋषि अंगिरा को ग्रस्त कर लेने की। सच्चाई बाहर निकालने के लिए मुझे ऋषि के मुख में कुछ भोजन डालना होगा, और इसके लिए मुझे कुछ फल की व्यवस्था करनी होगी, ताकि उस झूठे ऋषि का मैं सच्चा और असली रूप जान सकूं। आज इस विकला को महाज्ञानी असुरों और तामसी शक्तियों के रक्षक भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने याद किया है। इसका अर्थ है अवश्य ही कोई विशिष्ट कार्य होगा। तुम्हारा अनुमान सत्य है विकला। कार्य अति विशेष, और उस कार्य को केवल तुम ही कर सकती हो। ऐसा क्या विशिष्ट कार्य है गुरुदेव, जिसे परिणाम में परिवर्तित करने के लिए एक असुरों के गुरु को यक्षिनी को याद करना पड़ा है? विकला, मुझे अपने प्रतिशोध के यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए मुझे रुद्रावतार को रोकना है। असुर ये कार्य नहीं कर सकते, और बल का प्रयोग उनके सम्मुख करना व्यर्थ है। यदि उन्हें रोका जा सकता है तो केवल धर्म, ममता और कल्याण की भावना के द्वारा। और ये कार्य तुम भली भांति कर सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम एक यक्षिणी हो। तुम्हारे अंदर धर्म, अधर्म, कोमलता, क्रूरता, ममता और हिंसा सब एक साथ वास करते हैं। केवल तुम ही हो जो उन्हें अपने आचरण के द्वारा अंगिरा को खोजने से रोक सकती हो। आप महाज्ञानी होते हुए भी अपने प्रतिशोध को भुला नहीं पा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अधर्म का अपना ही एक आनंद है, हिंसा का अपना ही एक अलग सुख है, और आपको इसी में परम सुख आनंद मिलता है। आपने इस कार्य का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। हालांकि ये कार्य करने से मुझे तो कोई लाभ नहीं है, किंतु मैं आपके लिए ये कार्य अवश्य करूंगी। मैं मारुति को प्रतिशोध के युद्ध में बाधक बनने से रोकूंगी। आपके लिए नहीं, अपने अधर्म के आनंद के लिए जरूर रोकूंगी। वे ऋषि नहीं, असुर है, असुर। उसकी जठार अग्नि इतने फलों से तो शांत नहीं होगी। मुझे अभी उसके लिए और फल एकत्रित करने होंगे। उद्दंड बालक, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? वानर बालक, तू जानता है तू क्या कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो फल तोड़ रहा हूँ। नहीं रे मूर्ख बालक, तू केवल फल नहीं तोड़ रहा है, बल्कि फल के रूप में इस वन के प्राण को नष्ट कर रहे हो, प्राण को।
उद्दंड बालक, तुम नहीं जानते इन फलों में इस वन के प्राण बसते हैं, प्राण। प्राण? हाँ हाँ, प्राण। वनस्पति जिज्ञाता, आप कौन है देवी? इस वन की रक्षिका यक्षिनी विकला हूँ मैं। प्रणाम देवी। क्या फल तोड़ना इस वन में अपराध है? हाँ हाँ, बहुत बड़ा अपराध है। किंतु फल तोड़ना तो मैंने कहीं और कभी भी अपराध तो सुना ही नहीं है। विधाता ने प्रकृति में फल और फूल तोड़ने के लिए ही तो रचे हैं, ताकि मनुष्य अपना मर्जन सिद्ध कर सके, भोजन और भजन का, अर्थात तृप्ति और भक्ति का। मैं तो यही जानता हूँ कि वन के फलों पर सभी प्राणियों का अधिकार होता है। मूर्ख बालक, वे वन और होते हैं और उन फलों के वन भी और होते हैं। समस्त मनुष्य के समान अधिकार के लिए ना तो ये वन है और ना ये फल। तुमने जिस फलों को तोड़ा है ना, उसमें इस वन के जीवन का वास था और तुमने उसे ही मरोड़ दिया। देवी, अब तक आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। समझ जाओगे। समझने के लिए एक बार पीछे मुड़ के तो देखो।